पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्यास से सूख रहा था पाकिस्तान का गला, पाकिस्तान में मच गया था हाहाकार। प्यासे पाकिस्तान में आई बाढ़, तबाही पर जश्न मना रहे थे शहबाज मुनीर। ये उस मुल्क का भयावह सच है जो हर वक्त भारत की बर्बादी, भारत में आतंकी साजिशें बुनता रहता है। भारत के खिलाफ 4-4 बार जंग हार चुका कंगाल पाकिस्तान तबाही पर भी जश्न मनाता नजर आता है। क्या कोई मुल्क अपने ही देश में बाढ़ पर जश्न मनाता है? शायद नहीं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख देश की बर्बादी पर डांस करते हों, खुश होते हों। लेकिन यह तो सिर्फ फील्ड मार्शल मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ही कर सकते हैं। उनको पता है कि अब पानी की बहुत दिक्कत हो सकती है जिहादिस्तान में, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अल्लाह हमें देगा पानी। वहाँ पे बाढ़ आती है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो जश्न मनाते हैं। देखिए, कम से कम पानी की कमी तो नहीं है। अगर कुछ लोग मर गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास पानी आ गया। ये नहीं मालूम इन गधों को वो पानी चला जाएगा समुंदर के अंदर, और तरबेला और मंगला जो उनके दो बड़े बड़े डैम हैं, उनकी 70-80% जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, पानी को स्टोर करने की, वो ख़त्म हो गई है। जिस देश की प्यास भारत के पानी से बुझती हो, वहां अगर 2-4 हफ्ते के लिए पानी रोक दिया जाए तो फिर हाहाकार मचना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भी ऐसा ही किया था। प्यास से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। फैसले के बाद पाकिस्तान का गला सूख गया था। देश में बहुत बड़ा पानी संकट आने वाला था। सिंचाई के लिए 21% तक पानी की कमी होने की आशंका थी। अगस्त 2025 में पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और फिर पाकिस्तान तबाही पर खुशी से झूमने लगा। पाकिस्तान में आई बाढ़ से अपने जलाशय तो भर गए, लेकिन पाकिस्तान में जो तबाही हुई, शहबाज मुनीर उससे दुखी नहीं थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि चिनाब और सिंधु से पानी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भूल गए कि 80% पानी भारत की नदियों से ही आता है। पंजाब की जो सरकार थी हमारी तरफ, उन्होंने पानी बंद कर दिया था। जो 2 हेडवर्क्स थे, मेन हेडवर्क, हम नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कीमत नहीं दी है पानी की। तो 5 हफ्ते 6 हफ्ते तक वो बंद हुआ, तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। लेकिन वो समझ गया उस समय कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भारत जब चाहे पानी बंद कर सकता है। तो फिर काम शुरू हो गया, बातचीत शुरू हुई, और पता नहीं क्यों हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी 1960 में। और मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान अभी भी नहीं समझा है। पाकिस्तानी अधिकारियों के दस्तावेजों के हवाले से बताया गया कि अधिकारियों ने खरीफ फसल की बुआई की शुरुआत में भारी जल संकट की आशंका जताई थी। पाकिस्तान के अंदरूनी दस्तावेजों में दावा किया गया कि उस समय जलाशयों का जलस्तर घट रहा था और नदियों में पानी के बहाव को लेकर अनिश्चितता थी। पाकिस्तानी अधिकारियों की झेलम चिनाब सिस्टम में पानी का बहाव कम होने को लेकर चिंता बढ़ रही थी। लेकिन उसी दौरान देश में बाढ़ आ गई और उसने पाकिस्तान को इस संकट से बचा लिया। अब जरा सोचिए, इस कंगाल मुल्क को अगर भारत पानी देना बंद कर दे तो क्या हाल होगा। बाढ़ आने पर डांस करने वाले मुनीर शहबाज के मुल्क में न पानी है न पैसा। पाकिस्तान कुछ भी कहे, कुदरत के निजाम ने भले ही उसे बचा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि सिंधु समझौता रद्द होने पर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था और दुनिया के सामने भारत के पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।